अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 719वां सबक है। हमारे एक बहुत ही मुअतबर आलिम दीन, उन्होंने एक मज़मून लिखा और वो मज़मून मुझे भी भेजा। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ग्रुप्स में भी उन्होंने वो मज़मून को शेयर किया। बेंगलुरु के अंदर एक औरत को उसके शौहर ने तलाक़ दे दिया। आपस में कुछ लड़ाई झगड़े हुए होंगे, लीगल रीज़न और लीगल कोई वजह थी जिसकी वजह से उनमें आपस में तलाक़ की नौबत पहुँच गई। तलाक़ होने के बाद उस औरत को कहीं से कोई सहारा नहीं मिला, और जब सहारा नहीं मिला तो चर्च के अंदर जो पादरी होते हैं, किसी पादरी की उसके ऊपर नज़र पड़ी और उस पादरी ने उस औरत से ये कहा कि कोई मसला नहीं है, हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम तुम्हारे बच्चों को एजुकेशन देंगे। उस औरत ने उस पादरी की मदद को कबूल किया और उसके आगे हमारे जिन मज़मून निगार साहब ने मज़मून लिखा है, उन्होंने आगे ये लिखा कि वो औरत और उसके बच्चे सब क्रिश्चियन बन गए। फिर उसके आगे हज़रत ने ये लिखा बड़े दर्द भरे अंदाज में, बोले ये हमारी कौम का अलमिया है कि हमारी कौम में ज़कात सदक़ात को सही ढंग से तक़सीम करने का कोई निज़ाम नहीं है, जिसकी वजह से कौम के अंदर कोई बेवा हो जावे, किसी की तलाक़ हो जाए, कोई बेसहारा हो जाए, तो उसके परवरिश के लिए, उसकी इमदाद के लिए, उसके अखराजात के लिए कोई नज़्म ना होने की वजह से हमारी एक बहन इस तरीक़े से क्रिश्चियन बन गई, उसकी पूरी फैमिली क्रिश्चियन बन गई। मैंने जब ये मज़मून पढ़ा तो मैं सोचने लगा कि असल में हर बात को कौम के ऊपर लाके टिकाना और कौम को उसका ज़िम्मेदार ठहराना और कौम को उसके लिए बुरा भला कहना, ये मेरे अपने नज़दीक सरासर गलत है। कौम की कोई गलती नहीं है, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल जो रिसर्च है उसकी बुनियाद पे मैं ये कह सकता हूँ कि मुसलमान कौम जितनी अपने कौम की सरपरस्ती करती है, दुनिया में और कोई कौम नहीं करती। अल्लाह ने मुसलमानों के दिलों को, मुसलमानों के क़ुलूब को इतना बड़ा बनाया हुआ है। हमारा एक ईमान वाला मज़दूरी करेगा, रिक्शा चलाएगा, गाड़े के ऊपर सब्ज़ी तरकारी बेचेगा, नमाज के लिए जब मस्जिद में जाएगा और किसी सफ़ीर ने ऐलान किया तो अपनी खून पसीने की गाढ़ी कमाई से उसको 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये ज़रूर देगा और उसके बाद मस्जिद से बाहर निकलेगा। मैं देखता हूँ अक्सर नमाज़ों के अंदर, हमारे मस्जिद में भी सफ़ीर होते हैं, लेकिन मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि एक सफ़ीर मगरिब की नमाज में आया था तो माशाअल्लाह उसको लोगों ने भरपूर ताउन किया, और फिर दूसरा सफ़ीर ईशा की नमाज में आया तो किसी ने ताउन नहीं किया, बल्कि ईशा में आने वाले का भी लोग ताउन करके उसकी भी इमदाद करते हैं। इसी तरीक़े से आप लोग देखते होंगे मस्जिदों के गेट पर, दरवाज़ों पर भीख मांगने वाले होते हैं। मैं आपको बता दूं, ये भीख मांगने वालों में से 70% से ज़्यादा गैर मुस्लिम होते हैं, जो या तो बुर्का पहनकर या तो सरों पे टोपी पहनकर मुसलमानों का हुलिया, मुसलमानों के कपड़े, मुसलमानों का लिबास इख्तियार करके हमारे मस्जिदों के सामने आकर भीख मांगते हैं, इमदाद मांगते हैं। उसमें मुसलमान नहीं होते हैं, ये मेरी बात याद रखना आपने। और मुसलमानों में भी अगर कोई रहता होगा वो प्रोफेशनल भिखारी होगा, उसका धंधा ही होगा, बग़ैर भीख मांगे के उसका पेट नहीं भरता होगा, वैसा होगा। वरना तो मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, अल्लाह इस कौम को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। कई मुसलमानों की तंजीमें ऐसी है जो बेवाओं के लिए
जो बेसहारा औरतों के लिए, यतीमों के लिए, गरीबों के लिए कुछ ना कुछ किसी ना किसी शक्ल के अंदर काम कर रही है। मैं अपने एक दोस्त को जानता हूँ, मेरे अपने शहर में हर महीने 200 बेवाओं के घर पर, या बेसहारा जो मुतल्लका बेवा, जो बेसहारा है, जिसका सहारा नहीं, अपने एरिए में ऐसे 200 घरानों के अंदर वो किराना सामान पहुंचाते हैं। उनका एक अपना ट्रस्ट है, एक फाउंडेशन है। ऐसे 200 घरानों के अंदर, मैं खाली एक महल्ले, एक एरिए की बात कर रहा हूँ। आप सोचो दूसरे एरिए में भी इस तरीक़े के लोग हैं, तीसरे एरिए में भी इस तरीक़े के, हर जगह पर आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह हर बात के लिए लाके मुसलमानों पे ठिकाना, कौम पे के कौम ज़कात नहीं देती, कौम सदक़ात नहीं देती। ये सरासर गलत बातें हैं। ये कौम देती है, इसीलिए इस मुल्क के अंदर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मदरसे चल रहे हैं बग़ैर गवर्नमेंट की इमदाद के। कौन चला रहा है उनको? यही कौम चला रही है, यही हमारे रिक्शे वाले चला रहे हैं, यही हमारे फेरी के ऊपर कांदे बटाटे बेचने वाले चला रहे हैं, यही हमारा फुटपाथ की दुकान लगाने वाला चला रहा है, यही हमारा मेहनत और मजदूरी करने वाला चला रहा है। यही हमारी कौम के लोग अपने गाड़ी कमाई की इमदाद देकर इस मुल्क में 40,000 से ज़्यादा मदरसे चला रहे हैं। तो हर बात कौम के ऊपर लाकर टिकाना, ये मेरे अपने नज़र में सरासर गलत बात है ये। और गलती कहाँ पर हुई वो भी मैं आपको बताता हूँ। शरीयत इस्लामिया के मिजाज को पसे पुश्त डालने की वजह से गलती यहाँ पर हुई। हमारे ज़माने में एक आम रिवाज ये बन चुका है कि बेवा या तलाक़शुदा का हम दूसरा निकाह कराना नहीं चाहते, और अगर चाहेंगे भी तो वो तलाक़शुदा और वो बेवा जो होती है वो अपने आप को आयरन लेडी समझकर कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, मुझे समाज को दिखाने का है कि मैं बग़ैर निकाह के भी अपने बच्चों की परवरिश करके दिखा सकती हूँ, उसको बताने का है समाज को, उसको अवार्ड चाहिए, अवार्ड। वैसी औरतें निकाह नहीं करती, कौन जिम्मेदार है उसके लिए? शरीयत इस्लामिया ने आपके लिए दरवाज़ा खुला रखा है, हुक्म दिया, आपके लिए एक इद्दत मुकर्रर की। अगर बेवा है उसके लिए फरमाया अरबात अशहुरी व अशरा, 4 महीने 10 दिन के बाद वो औरत किसी और से निकाह कर सकती है, दूसरे मर्द से निकाह कर, वो तुझे सहारा देगा, वो तेरे बच्चों की परवरिश करेगा। और अगर तलाक़शुदा है उसके लिए फरमाया वल मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्ना सलासत क़ुरू' वज़अ हमल, या फिर 3 हैज़ गुज़रने के बाद ये औरत भी दूसरा निकाह कर सकती है, लेकिन यह करना नहीं चाहती। इसकी और भी कुछ वजूहात है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, सहाबा इकराम के ज़माने में औरतों को भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, हालात का शिकार होने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। क्यों? उस ज़माने के अंदर अगर कोई बेवा हो जाती, कोई मुतल्लका हो जाती, फ़ौरन इद्दत के बाद कोई ना कोई उससे निकाह कर लेता था, और उसके बाद जब उसको सहारा देता तो फिर उसके ऊपर भीख मांगने की नौबत नहीं आती थी। हमारे ज़माने के अंदर आज तो निकाह इतना मुश्किल हो चुका है। हम लोग अक्सर मैं सुनते रहता हूँ, कुछ लोग बयानों में कहते हैं, कुछ लोग मजमून लिखते हैं, कौम की बेटियां एड़ियां रगड़ रही है, लोग जहेज मांग रहे हैं, हुंडा मांग रहे हैं, जिसकी वजह से बोले कौम के बेटियों के निकाह नहीं हो रहे हैं। अगर ये बात सही है तो उतनी ही गलत भी है। कई रिश्तों के मजलिसों में मैं जा चुका हूँ, कई रिश्तों की मजलिसों में हमारे आज के ज़माने के लड़की वालों का जो एटीट्यूड है, जो घमंड, जो आकड़, एक नौजवान
माशा अल्लाह सौम व सलात का पाबंद है, दीनदार है, सारी सिफात उसके अंदर मौजूद है, माँ बाप का एक लौता है। वो कहीं रिश्ते के लिए गए तो लड़के वालों से ज़्यादा उनके एक्सपेक्टेशन होते हैं। अरे बोले वो तुम्हारा घर फुलाने एरिया में है ना? नहीं नहीं बोले यार वो एरिया में रिश्तेदारी नहीं करने का। फिर पता चला लड़के की सैलरी कितनी है, बोले वो इतना इतना कमाता है। अरे क्या फ़ायदे का बोले इतना कमा के, उससे 5,000 ज़्यादा तो हमारे बेटी की सैलरी है। फिर नहीं नहीं हमको देना नहीं है बोले वहाँ पे। आज मेरे मोहतरम बुजुर्गों ये बिगाड़ मैं समाज का बिगाड़ बता रहा हूँ। ये एकदम सरासर गलत बातें हैं ये, कि खाली लड़के वालों को कसूरवार ठहराना। लड़के वाले परेशान हैं, बहुत सारे लोग दुआ के लिए और रिश्तों के सिलसिले में जब मुलाकात करते हैं वो अपनी दुख भरी कहानियाँ सुनाते हैं कि कितने घरों के दरवाजे वो खटखटा चुके हैं। उसके बावजूद लड़की वालों का एटीट्यूड, लड़की वालों के एक्सपेक्टेशन, अल्लाह हिफाजत फरमाए। और दूसरी तरफ बेवाओं के, तलाक़शुदा औरतों के निकाह के जो मसाइल है वो भी मैं आपको बताता हूँ। हमारे ज़माने में ख़ुद लड़की के माँ बाप अपनी तलाक़शुदा बेटी या बेवा बेटी का निकाह नहीं करके देना चाहते। दूसरी तरफ कई ऐसे मेरे पहचान में लोग हैं, बहुत सारी जगह पे उन्होंने ट्राई किए निकाह करने के लिए। लड़की बेवा है, उसकी उम्र 40 साल से ऊपर है। और हमारे एक हाजी साहब से मेरी मुलाकात हुई जिनकी उम्र मुश्किल से 50 साल होंगी। मैं बोला हाजी साहब तुम्हारी अहलिया का इंतकाल होकर तकरीबन 2 साल हो चुके हैं, अरे निकाह कर लेना था दूसरा। बोले मौलाना निकाह कोई मल्लप्पा की खीर नहीं है, निकाह कोई झाड़कू लगे हुआ नहीं है बोले आम के जैसा, उसको तोड़ो और निकाह हो गया। बहुत मसाइल है आज के ज़माने में। मैंने कहा क्या मसला है? कुछ भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे एजेंट होते हैं, उनके पास में 1100 2-2 हज़ार रिश्तों का पूरा रिकॉर्ड होता है। उनके पास जाओ, कोई ना कोई तुम्हारा रिश्ता जोड़ देगा। बोले मैंने एक एजेंट को 5,000 रुपये दिया, उसने कहा कि मैं तुम्हारा निकाह कराता हूँ। कई जगह पे गया मैं, लेकिन बोले मौलाना जितना बयानों में बोलना आसान है प्रैक्टिकल में उतना ही मुश्किल है। मैं जहाँ जाता था लड़की वालों को गारंटी चाहिए, बोले हमारे बेटी के नाम पे फ्लैट करके दो, फ्लैट करके तो हम तुम्हारा उसके साथ में निकाह कराते। और वो लड़की की उम्र 40 साल से ऊपर, वो खुद बेवा या तलाक़शुदा। हमारे बेटी के नाम पे बैंक के अंदर इतने इतने की एफडी बना कर दो तो हम तुम्हारा निकाह कराते। हमारे बेटी के नाम पे ये करके दो, वो करके दो। हर एक इतनी लालची हो चुकी है हमारी कौम, सिर्फ पैसे चाहिए, पैसे। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं फ्लैट, बैंक बैलेंस, उसके साथ में अपनी किडनियाँ, अपना लीवर, अपना गुर्दा, अपने बॉडी ऑर्गन्स जो है ना वो भी सब दान कर देता हूँ। मेरे मरने के बाद ये भी इनके नाम पे, ये इसको बेचना है तो बेच सकते, कोई मसला नहीं है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। वो हाजी साहब, मैं बोला फिर क्या करते? कुछ भी नहीं बोले, अपना वही हाथाने गाड़ा आणि एट्स टाड़ा, उसी पे अमल चालू है अपना। मैंने कहा ये गुनाह कबीरा है। नहीं क्या करेंगे क्या? बोले फिर वो गुनाह कबीरा से तो छोटा ही गुनाह है ना, जिसके बारे में कुरान पाक के अंदर अल्लाह ने रज्म का हुक्म दिया है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये हकीकत है हमारे कौम की, हकीकत क्या बताऊं मैं आपको। कई लोग ऐसे मिलते हैं और दूसरी तरफ हम कहते हैं बेवाओं और मुतल्लकाओं के निकाह का इंतज़ाम किया जाए। कहाँ से इंतज़ाम करेंगे जब उनको ख़ुद को निकाह करना नहीं है? उनके अपने एक्सपेक्टेशन इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये खाली मजमून लिख देना कि कौम ध्यान नहीं देती, तवज्जो नहीं, कौम ने गुत्ता लिए हुआ है अब सबका। तुम शरीयत के कवानीन को
अल्लाह के नबी की सुन्नतों को, उसका जनाजा निकालोगे और थोपो कौम के ऊपर खाली, बस कौम ने जिम्मेदारी नहीं संभाली, तुमने अपने हाथों से अपनी ज़िंदगियां बर्बाद की, अपने लिए जहन्नुम खरीदी, कौम काय के लिए जिम्मेदार है? कौन बोला था तुमको? शरीयत ने तुम्हारे लिए दूसरे निकाह का रास्ता रखा था। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, जो फैक्ट है, फैक्ट, उसके ऊपर हमने नज़र रखनी चाहिए। ये नहीं कि बस दिल में आया हरचे आयत दर घसीट आम बाशा दिया खवीट के जैसा, जो दिल में आया रगड़ देने का पेन से। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह हम तमाम को उसके अहकामात पे चलने वाला बनाए, ताकि हमारी ज़िंदगी आसान हो और इन मसाइल का हम शिकार न बने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।